मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनबहु बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। सत्संग में उपस्थित सभी महान भावों को, माता एवं बहनों को मेरा बारंबार नमन। अभी आप लोग पाठ के क्रम में पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड से पाठ सुन रहे थे। और हमारे संत मत में ये नियम है कि जो ग्रंथ का पाठ हो उसी के मुताबिक कुछ कहिए, समझाइए। तो अभी गरुड़ जी और काकभुसुंडी जी के वार्तालाप को सुन रहे थे। बड़ी मार्मिक सब बात अभी सुने हैं पाठ के क्रम में। लोगों को पता ही नहीं है, मनुष्य शरीर पाए हुए हैं, मनुष्य शरीर में मौजूद हैं, लेकिन कोई गम नहीं है। लगता है कि ऐसे मनुष्य शरीर मिल गया है। अभी क्या सुने, काकभुसुंडी इस मनुष्य शरीर की बड़ाई कर रहे। जब गरुड़ जी गरुड़ पक्षियों का राजा हैं और मोह ग्रसित होकर के भगवान विष्णु के आदेश के मुताबिक सत्संग में आए हैं। जब भी किसी का मोह समाप्त होगा तो सत्संग से ही ज्ञान की बातों को श्रवण करेंगे, समझेंगे, जीवन में उतारेंगे तो बहुत प्रकार के मानस रोग भी समाप्त होंगे। मानस रोग मन में जो उत्पन्न रोग होता है उसी को मानस रोग कहते हैं। अभी सुन रहे थे, सब रोगों का एक ही मूल है और वह है अज्ञान। पाठ के क्रम में बहुत कुछ सुने हैं। तो यहाँ गरुड़ जी काकभुसुंडी जी से प्रश्न किए कि सबसे उत्तम शरीर किनका, सबसे श्रेष्ठ शरीर किनका है। अपने राजा हैं और काकभुसुंडी जी से पूछ रहे, क्योंकि काकभुसुंडी जी संत रूप में वक्ता हैं। तो पूछे हैं, महाराज सबसे उत्तम शरीर, श्रेष्ठ शरीर कौन शरीर है? भगवान की सृष्टि में तो 84 लाख जोनी है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ शरीर कौन है? काकभुसुंडी जी उत्तर में बताए, जो अभी पाठ के क्रम में सुन रहे थे। नर समान नहीं कौनहु देही, जीव चराचर जांचत जेही। हे पक्षीराज, काकभुसुंडी जी कर, हे पक्षीराज, मनुष्य के समान कोई दूसरा शरीर ही नहीं है। सर्वश्रेष्ठ शरीर मनुष्य का है। सो मनुष्य शरीर सब शरीरों में श्रेष्ठ क्यों है?
तो कागभुसुंडी जी बता रहे कि इस शरीर में तीनों जगह जाने के लिए रास्ता लगी है, नरक, स्वर्ग, अपवर्ग, निसेनी। मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिस शरीर से तीनों तरफ रास्ता जाने के लिए लगी है, 3 बटिया रास्ता। आपकी मर्जी, जिधर आप जा सकते हैं, आपकी मर्जी है, और आप स्वतंत्र भी हैं कर्म करने में। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन ये तीनों जगह जाने के लिए रास्ता भी मनुष्य शरीर के अंदर है। तीनों जगह, तो स्वर्ग, अपवर्ग, अभी सुन रहे थे, स्वर्ग, नरक, अपवर्ग, निसेनी। स्वर्ग जाना चाहते हैं तो इसी शरीर से, मनुष्य शरीर से कोई स्वर्ग जा सकेगा। कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, मैना, सांप, गोजर, कीड़ा मकोड़ा के शरीर से नहीं, मनुष्य शरीर से। नरक जाना चाहते हैं तो मनुष्य शरीर से ही नरक जा सकते। और मोक्ष चाहते हैं, सारे सुखों का खजाना, तो मोक्ष तक जाने के लिए भी रास्ता मनुष्य शरीर से, अन्य शरीर से नहीं। अब बात है कि कैसे जाएंगे हम, नरक में लोग कैसे जाते, स्वर्ग कैसे जाते हैं, और मोक्ष कैसे जाते। हमको तो रास्ता कहिएगा कि सूझता नहीं है। रामायण में तो वर्णन है कि तीनों जगह रास्ता जाने के लिए है, और हमको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो हम कैसे जाएंगे। तो अगर नरक जाने के लिए उत्सुक हैं, तब एक पर एक दूषित कर्म, पाप कर्म, उलट पुलट कर्म करते रहिए, स्वतः नरक चले जाएंगे। नरक वाला मार्ग मिल जाएगा रास्ता, और उस मार्ग पर चलते चलते आप नरक में, खाई में गिर जाएंगे। अगर नरक नहीं जाना चाहते, नरक से बचना चाहते हैं, तो दूषित कर्म, उलट पुलट कर्म से बचना पड़ेगा। और अगर स्वर्ग जाना चाहते हैं, तब तो कुछ न कुछ शुभ कर्म करना पड़ेगा। कुकर्म करेंगे तो नरक में गिर जाएंगे, अशुभ कर्म करेंगे, शुभ कर्म, पाप कर्म से आप बचेंगे। पूजा पाठ, याग, तीर्थ, व्रत, उपवास, स्नान, दान, पुण्य, इस तरह का कर्म करेंगे। पाप कर्म, नशा, हिंसा, बेविचार, चोरी, डकैती, बेईमानी, शैतानी, निंदा, शिकायत, झूठ, इसमें जीवन अगर पार कर रहे तो नरक में गिरेंगे। और इससे बच रहे, और यज्ञ, तीर्थ, व्रत, उपवास, स्नान, ये जप, तप, दान, पुण्य, अगर ये सब करते हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे। और ये दोनों, पाप और पुण्य, ये दोनों बेड़ी हैं, बंधन। आप नरक जाएंगे तो कष्ट होगा ही, भोगते रहेंगे। कब तक भोगना पड़ेगा दुख, बंधन में पड़े रहेंगे, जल्दी निकल नहीं पाएंगे। पूरा भोगने के बाद ही भगवान की कृपा होगी, तो मनुष्य शरीर में दुख भोगवाते भोगवाते इस शरीर में देंगे। और महादरिद्र के यहाँ, क्योंकि कोई बढ़िया कर्म नहीं किया, और अभी सुन रहे थे, दरिद्र के समान कोई दुख नहीं है। और संतों का मिलन हो जाए तो इससे बढ़कर के कोई सुख नहीं, क्योंकि सब बेड़ियों को काटेगा संतों की संगति, संतों का दर्शन,
संतों का ज्ञान। इसलिए संत मिलन के समान कोई सुख नहीं है और दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। तो अगर नरक में गिर गए, दूषित कर्मों का फल भोगते 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 जब भगवान मनुष्य शरीर में भी देंगे तो महादरिद्र के यहाँ बात है। मैं कह रहा था कि दोनों नरक की बेड़ी है, ये दोनों बेड़ी है, नरक और स्वर्ग। कहिएगा कैसे? अगर स्वर्ग भी जाते हैं तो जब तक पुण्य है सुख भोगेंगे और फिर पुण्य समाप्त होगा, फिर वहाँ से गिरेंगे और फिर यहाँ चक्कर लगाएंगे। तो बेड़िए हुआ दोनों, एक लोहे की बेड़ी और एक सोने की बेड़ी। संत महापुरुष लोग कहते हैं कर्म, गुरु महाराज भी कहते कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, यही मानुष दे समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। जो परमात्मा की सच्ची भक्ति करेंगे, संत महापुरुषों के बताए अनुकूल चलेंगे, बाहरी सत्संग और आंतरिक सत्संग करेंगे अर्थात ध्यान करेंगे, तो ये दोनों बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और ऐसे भक्त मोक्ष भी पाएंगे। मोक्ष तक जाने के लिए रास्ता है, वही सुन रहे थे काकभूषुंडी जी समझा रहे। नरक भी जा सकते इस शरीर से, स्वर्ग भी जा सकते इस शरीर से, और अगर सारे सुखों का खजाना मोक्ष चाहते हैं तो इसके लिए मनुष्य शरीर से ही जा सकते हैं। अन्य शरीर से ध्यान भजन नहीं होता है। सोचिएगा कि माल मवेशी से ध्यान होगा, चिड़िया मैना से, सांप गोजर से, कुत्ता बिल्ली से, तो संभव ही नहीं। भूत प्रेत से कि देवी देवता से, देवी देवता भी भोग जो नहीं है, तो ध्यान होगा तो एक मनुष्य शरीर से। इसीलिए यहाँ काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि ये तीनों जगह जाने के लिए रास्ता है, लगी है, वो आपके ऊपर है। आप स्वतंत्र हैं, आप मोक्ष चाहते हैं तो खूब ध्यान कीजिए। बीच बीच में ये ध्यान अभ्यास कराया जाता है, अभ्यास कीजिए, घर में खूब कीजिए। और ध्यान में जब ऊर्ध्व गति होगी तो सार शब्द को पकड़ेंगे और सुनते सुनते तब निशब्द में जाएंगे और छुट्टी हो जाएगी। तो इसीलिए ये सब से परे अगर जाना चाहते हैं, जहाँ जाने के बाद फिर आना नहीं पड़ता है। जो रामायण में माँ सेवरी के संबंध में वर्णन है, तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूँ, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हूँ। देखिए जरा सोचिए कितने मार्मिक ये बात है। माँ सेवरी मतंग ऋषि से दीक्षा लेकर के किस कदर साधना की है, जो भगवान राम को उनके कुटिया पर दर्शन देने के लिए आना पड़ा है। अब सगुन दर्शन भी हुआ और ये तो माँ सेवरी तो ध्यान में पारंगत थी, तो तत् दर्शन भी हो रहा था और भक्ति इनकी पूरी हो गई थी। भगवान राम आए और भगवान राम के समक्ष माँ सेवरी अपने शरीर को योग की अग्नि में, दिया सलाई की अग्नि का वर्णन नहीं है, योग की अग्नि में आप समझ सकते हैं किस तरह की इन माँ सेवरी का योग साधना, ये मतलब किस तरह का था। जो योग की अग्नि में अपने शरीर को जला करके हरि के उस पद में लीन हो गई जहाँ से कोई लौट के नहीं आते। यही तो मोक्ष है। तो माँ सेवरी क्या, ये विविध प्रकार के कर्म अधर्म के फेर में जीवन पार किए क्या। इसीलिए नीचे वर्णन है
नर अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहूँ विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुरागहूँ। देखिए विविध प्रकार के कर्म से कोई प्रभु के धाम नहीं जा सकते। हम लोग बोलते हैं तो लोगों को गुस्सा होता है ना। यहाँ देखिए रामायण की बात, सोचते हैं कि सब कर्म हम कर लेंगे तो वैसे ना फायदा होगा बाबा, ऐसे बोलते हैं लोग, सब कुछ करेंगे। तो विविध कर्म अधर्म बहुमत, बहुत प्रकार के मतों के फेर में भी नहीं रहना चाहिए। बस जुड़ गए एक संत एक गुरु पर विश्वास करके सदा आप अभ्यास करते रहिए। वो बहुत प्रकार के मतों के फेर में जो रहते हैं तो इससे लाभ नहीं बल्कि हानि है। तो भी बहुत प्रकार के मतों के फेर में और बहुत प्रकार के कर्म करने से अपने आप में अलगाव रखिए कि हम एक ही कर्म करें, और एक कर्म क्या, तो सत्संग और ध्यान एक ही कर्म करें। विविध प्रकार का कर्म हम नहीं करें, उससे विकृति आएगी, मन का पसार होगा, सिमटाव नहीं बल्कि मन का पसार संसार के तरफ हो जाएगा, और साधना में ऊर्ध्वगति नहीं होगी। उठते बैठते सोते जगते जब एक ही कर्म सामने में रहेगा तो साधक का अति शीघ्र सिमटाव होता है। विकृति जो मन में, ये मतलब ये करें कि वो करें, भाग दौड़, ये सारा जीवन उसी में पार कर देते हैं, सिमटाव नहीं हो पाता है।